Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डाइट 2 to 20। ओके, तो लास्ट क्लास में देखा था अपन ने दो केस देखे थे, एक कर्व रोड वाला मतलब सर्कुलर प्लेस, ओके, और दूसरा एक माउथ का कुआ देखा था। ओके, सो जो लास्ट में जो वेलोसिटी निकालते हैं अपन, ठीक है, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है, ठीक है। और तुम्हारा जो स्टैंडर्ड बुक भी है ना, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल दिए भी है। और वहां पे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तुमको, तो तुम इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या फिर क्या करोगे, जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है, आप बस उसको ही अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तुम्हारा जो भी फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो तुम वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बुक के मतलब सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन, बस उसको ही अटेम्प्ट कर लो। ओके, सो अभी देखते हैं बैंक रोड, ठीक है। तो कल मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा क्वेश्चन कि सर मैं ऐसे कर्व रोड पे मूव कर रहा था, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा था, तो कर्व रोड पे कैसे एक बाजू उसका ऐसे थोड़ा ऊपर उठा था, और जो बीच का था ना, ऐसे जैसे यहाँ पे देखो, मैं कंसिडर कर रहा हूँ जैसे ये वाला, ठीक है, ऐसे कर्व रोड आता है। तो उसने पूछा कि मतलब सर ये वाली बाजू है ना, वो ऐसे नीचे झुकी रहती है, और ये वाली बाजू है ना, वो ऊपर उठी रहती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था, ऐसे बोला था उसने, और मैंने बताया कि डायरेक्टली बताया कि जो फिजिसिस्ट है ना, वही जानते हैं इसका आंसर। सो इसके वजह से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डाउट भी सॉल्व हो जाएगा आपका, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एंगल ऑफ बैंकिंग पे पूछ सकता है, ठीक है। तो वो तुमको याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बैंक रोड, ठीक है। बैंक रोड, बैंक रोड। तो बैंक रोड मतलब क्या होता है, देखो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लेना पहले उसमें, द अरेंजमेंट ऑफ कीपिंग द आउटर एज ऑफ रोड सरफेस इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल, ओके, इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, ओके, बैंकिंग ऑफ रोड। तो वो एक मार्कर पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा एक डेफिनेशन लिख लेना उसमें, द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड रोड सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो इसमें एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, ये वाला थीटा, ठीक है। तो तुमको थीटा कैलकुलेट करने को बोल सकता है, ओके। तो देखो अभी व्हीकल ऑन बैंक रोड। तो बैंक रोड मतलब क्या है, जैसे ये मान लो सीधा सरफेस है, ठीक है, जो क्वेश्चन बताया था ना उसने वाला क्वेश्चन, तो उसका भी सेम वही कैसे, ड्यू टू क्या है, ये बैंकिंग ऑफ रोड कंसेप्ट आया ना, उसकी वजह से ये है कि मतलब वहां पे एक ऐसे कर्व रोड क्यों बनाया करके, ओके। सो जैसे प्लेन रोड है, ठीक है, ये प्लेन रोड है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। कौन सा एंगल, ये वाला थीटा, ये थीटा, ओके, ये थीटा हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बाइक है ना, ठीक है, तो ये जैसे बाइक आ रही है ऐसे, या फिर कोई भी कार हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अगर ये सीधे प्लेन रहता है, ठीक है, प्लेन मतलब सीधे ऐसे ही रास्ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ तक आने के बाद सीधे गाड़ी को मैं ऐसे उठा के तो ऐसे नहीं मान सकता ना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख नहीं सकता, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रोड को तुमको ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो तुम्हारी गाड़ी है ना, वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंगल भी क्रिएट होता है, वो एंगल भी कैलकुलेट करेंगे अपन। उसके बाद कितनी वेलोसिटी लगती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्पीड लग रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड लग रही है, और तुम मतलब 11 की स्पीड से जा रही हो वहां से, सो ऑब्वियसली एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तो तुमको वहां पे कितना स्पीड चाहिए वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो तुम, किसकी वजह से, एंगल ऑफ बैंकिंग वाला कंसेप्ट है, ओके। तो तुमको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करना है, कि मतलब वहां से जैसे तुम मूव हो जाओगे तो तुमको कितने स्पीड से तुमको मूव होना है उसमें से, ओके। तो यही है बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम भी निकाला है, ठीक है, डायग्राम निकाला है, तो वहां से तुम सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो उसमें पहले वही जनरल केस, लेट अस कंसीडर बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हीकल, ठीक है, हैविंग एंगल थीटा, ठीक है। उसका जो डेफिनेशन है वो भी लिख लेना उसमें, कि एंगल ऑफ बैंकिंग वो क्या होता है, उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो वो दो डेफिनेशन हो, मैंने शुरुआत स्टार्टिंग में बता दिया, तो वही लिख लेना उसमें, ओके। और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल, वहां पे एक लिंक है, वहां पे क्लिक कर लो, डायरेक्ट नोट्स पे पहुंच जाओगे, ओके। सो वही है, ओके। उसमें देखो अभी यहाँ पे
जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे यहाँ पे एक बाइक मतलब गाड़ी मतलब कार खड़ी है, ठीक है, कार खड़ी है, तो ये क्या होता है, ये उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, हमने तो एंगल ऐसे बना लिया ना, मतलब रोड को ऐसे बना लिया, ठीक है, रोड को मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे कैसे एक बाइक खड़ी, तो उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट। ओके, उसके बाद नीचे नीचे कौन खच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा, mg, तो ये जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, और एक बाइक है, गाड़ी है ना, कार, वो किस आउटर साइड कौन सा आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो हो जाएगा mv²/r, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है अभी यहाँ तक। सो अभी यहाँ तक क्लियर है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी वेक्टर रिजोल्यूशन वाला कंसेप्ट यूज करता हूँ, ठीक है, वेक्टर रिजोल्यूशन वाला, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने 11th में पढ़ाया था और यहाँ पे अपनी बुक में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है, तो मैं इसको नाम देता हूँ थीटा, ठीक है, तो जैसे मैंने जिस साइड पे मैंने एंगल क्रिएट किया ना, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, पर यहाँ पे n है, तो मैं क्या करता हूँ, n cos थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा n cos थीटा, और उसके मतलब उसके साइड वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हो गया, तो इसके ये दूसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन था ना, उसमें क्या आ जाएगा, n sin थीटा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यूट्यूब पे भी दे सकते हो किसी की वीडियो में, या फिर मैंने भी बताया था, ठीक है। सो n cos थीटा और n sin थीटा यहाँ पे हो गया। ओके, अभी क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम वाला केस लेते हैं, इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम वाला मैं केस लेता हूँ, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट जैसे ये वाले हैं, सीधे वाले कंपोनेंट को मैं कैंसिल आउट करता हूँ, और ये वाले जो कंपोनेंट है उसको भी मैं कैंसिल आउट करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, n sin थीटा इक्वल टू mv²/r, सो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ओके, उसके बाद देखो ये वर्टिकल कंसेप्ट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, n प्लस ये वाले n प्लस n cos थीटा इक्वल टू mg। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गए तुम्हारे, ठीक है, बट यहाँ पे n नहीं ले सकते अपन, क्यों, क्योंकि ये ऐसे वाला कंपोनेंट हो जाएगा ना, अपने को क्या लेना है, सिर्फ सीधे वाले कंपोनेंट लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, n cos थीटा n sin थीटा। सो अभी इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो साइन डिवाइडेड बाय क्या, cos क्या होता है, tan थीटा, सो ये जाएगा tan थीटा इक्वल टू ये mg कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, v²/rg। ओके, v²/rg ये बन जाएगा। ओके, तो अभी क्या करता हूं मैं, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है ना, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, v, तो ये साइड इधर लेके जाओ, मतलब क्या हो जाएगा, rg tan थीटा इक्वल टू v²। ओके, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √rg tan थीटा, ठीक है, सो यही है स्पीड, ठीक है, तो तुमको इस स्पीड से जाना पड़ेगा उस रोड से, ठीक है, अगर ये वाले स्पीड से अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया या फिर कम भी हो गया, तो सीधा तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, सीधा तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें आर की वैल्यू क्या है, रेडियस, ठीक है, जो सर्कल से जो बन रहा है ना तुम्हारा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, आर। जी की वैल्यू पता ही है 9.8, ठीक है, उसके बाद tan थीटा, थीटा मतलब वो वाला एंगल ले लेंगे, ठीक है, वो एंगल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको। तो जैसे ये दो वैल्यू तुमको पता चल रहे हैं, तुम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि मुझे उस रोड से उसी स्पीड से जाना चाहिए। ओके, तो तुम वहां से वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, तो ये होगी स्पीड। उसके बाद एंगल बैंकिंग, मतलब बैंकिंग ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग वो भी कैलकुलेट कर सकते हो इसी इक्वेशन से, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है ना, उसमें क्या कर लेना, ये tan थीटा है ना, मैं उसको एक साइड लेके जा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg, ठीक है, सो ये क्या बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, तो मुझे ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मुझे कौन सी वैल्यू पता चाहिए होनी चाहिए, v की वैल्यू पता होनी चाहिए और r की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मुझे ये दो वैल्यू पता चल गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है, वो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हो गए ये दो केस, मतलब v की स्पीड और ये वाली, तो ये तुमको
जनरल स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी मिनिमम स्पीड कितनी कैलकुलेट, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम स्पीड ये तो जनरल केस हो गया, मतलब जनरल केस मतलब सीधे अपने को उतने स्पीड से वहां से जाना है, बट कितने मिनिमम कितना है, मिनिमम कितने स्पीड से वहां से जाना चाहिए तुमको, ठीक है। सो वो भी कैलकुलेट करते हैं। अभी क्या कैलकुलेट करना है तुमको, स्पीड लिमिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्पीड लिमिट मतलब देखो अभी इधर वाली स्पीड और इधर वाली स्पीड, मतलब दो स्पीड तुमको कैलकुलेट करना है कि मतलब इधर तुमको कितना स्पीड से जाना चाहिए और उस साइड मतलब कितनी स्पीड से जाना चाहिए, ठीक है। सो दो तुमको स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। वी मिनिमम भी बोल सकते हो तुमको उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, ओके। मिनिमम स्पीड कितना चाहिए तुमको। तो अभी यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल दो डायरेक्शन में बन सकता है, ठीक है। वो एक यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है, मतलब ये दो टायर है ना, तो टायर के बीच में फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, पहले केस में इस साइड फ्रिक्शन लगा लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे केस में इस साइड फ्रिक्शन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये टायर है, तो यहां से तुम्हारा बन जाएगा एक फ्रिक्शनल, मतलब एफ एस, ठीक है। सो एफ एस को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा कौन सा एंगल, थीटा, ओके। सो जैसे मैंने यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ओके। और दूसरा वाला कंपोनेंट कौन सा है, एफ एस साइन थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे इस साइड एंगल बना लिया ना, तो ये कंपोनेंट कौन सा बन गया, एन कॉस थीटा। और यहाँ पे इस साइड बना लिया, तो ये कौन सा कंपोनेंट बन गया, एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पे एफ एस साइन थीटा, यहाँ पे एन साइन थीटा, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व, ठीक है। तो उसमें क्या करना है ना, अभी इक्विलिब्रियम केस वाला जानना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम केस, लोअर स्पीड कैलकुलेट करना है मुझे। तो लोअर स्पीड में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, लोअर स्पीड बी, लोअर स्पीड कैसे हो जाएगी, बी ऐसे बन जाएगी ना, अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगी लोअर केस, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम वाला केस लेता हूं मैं, इक्विलिब्रियम वाला केस, ओके। तो पहले वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है, एन कॉस थीटा, सो एन कॉस थीटा, ओके। उसके बाद इधर भी एक टर्म है, ठीक है, एफ एस प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम जी, ओके। नहीं समझ में आया क्या आपको, देखो अभी आगे ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वाले, ये एक दो, ठीक है, और ये तीन वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ओके। अभी इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, उसके बाद इधर वाले कंपोनेंट हो गया, उस साइड चले जाते हैं, इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ओके, एफ एस कॉस थीटा, ये हो गया दोनों कंपोनेंट, और इसका प्लस करना पड़ेगा तुमको, एम डी स्क्वायर बाय आर। सो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन बन गए, कौन से तो ये एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एंड एन साइन थीटा इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा प्लस एम डी स्क्वायर बाय आर। सो ये दो इक्वेशन यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो अभी तुमको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को तुमको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये वाला साइड, ये वाला है ना, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाय आर, ओके। सो इसको मैं हटा देता हूँ सेकंड इक्वेशन को, और यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन, ओके। सो अभी यहाँ पे देखो मैं डिवाइड करता हूँ दोनों को, ओके, दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाय एम डी स्क्वायर बाय आर, ओके। ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या करना, ये एम है ना, इसको कैंसिल आउट कर लेना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या बन जाएगा इसका, ये आर ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ओके, आर जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तुमको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें वी की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, वी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बाकी टर्म को एक साइड लेके जाओ और वी को एक साइड रख लो। अभी यहां तक आ गए थे अपन,
ठीक है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय आर जी। ओके, सो आर जी को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ। ओके, सो आर जी मल्टीप्लाइड बाय एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ओके, इक्वल टू बी स्क्वेयर। ओके, बी स्क्वेयर, अभी ये बी को मैं अंडर रूट लेके जाता हूँ। ठीक है, दोनों साइड को अंडर रूट करोगे तो तुम क्या बन जाएगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा। ओके, और ये स्क्वेयर कट जाएगा। तो ये भी हो गया मिनिमम, बी मिनिमम। ठीक है, तो यही कैलकुलेट करना था तुमको, बी मिनिमम। ओके, तो अभी यहाँ पे कर सकते हो तुम एफ एस मतलब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस इक्वल टू म्यू एन। ओके, म्यू एन, तो वो पुट कर लो यहाँ पे। ठीक है, पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा इसमें, आर जी मल्टीप्लाइड बाय एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस यहाँ पे माइनस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय प्लस यहाँ पे एफ एस मतलब क्या है, म्यू एन। सो मैं यहाँ पे म्यू एन लिखता हूँ, म्यू एन साइन थीटा। ओके, उसके बाद बोले बी मिनिमम। ओके, तो अभी क्या कर ले लो यहाँ पे, एन जो है ना, न्यूमेटर और न्यूमेटर, ये एन कट जाएगा ना तुम्हारा दोनों साइड से, एन को कॉमन कर सकते हो तुम। ठीक है, एन को कॉमन करने के बाद ऊपर वाला एन और नीचे वाला एन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कर लेना तुम, एन कॉस थीटा को डिवाइड कर लो, पूरे टर्म को एन कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो एन कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। सो आर जी मल्टीप्लाइड बाय एन कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, टैन थीटा। सो और एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे टैन थीटा। ओके, माइनस म्यू एन कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, क्या बन जाएगा, ओनली वन। ओके, सो म्यू बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ पे मैं सफिक्स लगा रहा हूँ एस। ओके, उसके बाद एन कॉस थीटा से डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वन प्लस म्यू। ओके, उसके बाद एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, टैन थीटा। ओके, इतना। सो क्या हो जाएगा, ये भी मिनिमम। तो तुमको यही कैलकुलेट करना है, इतनी मिनिमम स्पीड चाहिए। ठीक है, इतनी मिनिमम स्पीड चाहिए। यहाँ पे जैसे ये कर्व है ना रोड, ठीक है, सो इस डायरेक्शन में मुझे यहाँ से इतनी स्पीड चाहिए, मिनिमम स्पीड। ओके, मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर लेना और थीटा की वैल्यू पुट कर लेना, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, उसकी भी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा जो मिनिमम स्पीड है वो इजीली कैलकुलेट कर लोगे तुम। ओके, उसके बाद दूसरा एक स्पीड लिमिट बन सकता है, ये तो हो गया इस साइड वाला, दूसरा केस लेते हैं अपन इस साइड वाला। ठीक है, ओके, तो इसके पहले क्या कैलकुलेट किया था अपन ने, लोअर स्पीड लिमिट। ओके, तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, अपर स्पीड लिमिट। अपर स्पीड लिमिट यानी v इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ठीक है, सो ये होगी अपर स्पीड लिमिट। ठीक है, तुमको न्यूमेरिक में भी हो सकता है कि अपर स्पीड लिमिट कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो तुमको ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या करना है तुमको, सेम वैसे ही तुमको अपर स्पीड लिमिट यानी ये वाला फ्रिक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस टायर पे। ठीक है, तो ये हो गया एफ एस। तो यहाँ से एक एंगल बनेगा, यहाँ से। ओके, इस साइड एक एंगल बनेगा और एक इस साइड एंगल बनेगा, दोनों साइड। ओके, तो मैं एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, इस जो एंगल ऑफ रोड है ना वहां पे, बैंकिंग ऑफ रोड, उस एंगल पे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, एफ एस साइन थीटा। ओके, सो ये दो कंपोनेंट हो गए, फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था। तो ओके, सो अभी क्या करना पड़ेगा तुमको, इक्विलिब्रियम वाला केस। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला केस, तो एट इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा तुमको, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल करना पड़ेगा। ओके,
सो यहाँ पे तो mg आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ mg खींच रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाले कंपोनेंट लेते हैं अपन, ठीक है। इस कंपोनेंट इस साइड में कौन कौन से कंपोनेंट है, n cos थीटा ऊपर की साइड में, n cos थीटा, ओके, n cos थीटा। उसके बाद ये हो गया ऊपर वाला, अभी कहते हैं नीचे वाले कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ये fs sin थीटा, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 1, ओके। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाले कंपोनेंट ये कैसे है, n sin थीटा, n sin थीटा, ओके, प्लस fs cos थीटा, ओके। ये दो हो गए, उसके इधर वाले, उसके बाद क्या है, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ओके। तो जो पहला इक्वेशन है उसको मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। तो पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, n cos थीटा ये माइनस fs sin थीटा इक्वल टू mg, ओके। तो इसको तुमको डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा, डिवाइड जैसे मैंने पिछले वाला केस लिया था ना, सेम वैसे केस लेना पड़ेगा, तो ठीक है। तो जो मैं लास्ट वाला इक्वेशन है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर देना है, इसको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड कर लेना है और एफएस की वैल्यू पुट करना है। एफएस की वैल्यू क्या थी, एफएस इक्वल टू म्यू n, ठीक है। तो यही तुमको वहां पे पुट करना पड़ेगा जो लास्ट वाला इक्वेशन है, ठीक है। सो बी मिनिमम इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट आर जी। उसके बाद यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ओके। तो जो फाइनल इक्वेशन है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यही कैलकुलेट करना है तुमको कि मिनिमम स्पीड, अपर मिनिमम स्पीड और लोअर मिनिमम स्पीड, ठीक है। लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट यही कैलकुलेट करना है उसमें, ठीक है। सो मतलब इजी कंसेप्ट है थोड़ा, और समझने को भी, मतलब इसका अगर आपको एप्लीकेशन पता चल गया तो आप क्या करोगे, इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से लिख के देखो और मतलब ऐसे जनरल केस देखना, ठीक है। अगर आगे से कोई भी पूछेगा तुमको कि वो कर्व क्यों बनता है, ठीक है, तो क्यों बनता है, वो एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है। मतलब व्हीकल ऑन बैंक रोड, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड, ये वाला कंसेप्ट वहां पे यूज होता है, ठीक है। सो ठीक है, तो जो दो कंसेप्ट लिए थे, तीन कंसेप्ट हो गए, यहाँ पे 3 एप्लीकेशन हो गए। तो तीनों एप्लीकेशन के ऊपर मैं यहाँ पे 3 प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो आप इसके आंसर बता दीजिए, कहाँ बताओगे, टेलीग्राम पे मत बता दीजिए ना, यहाँ पे बता देना, सिर्फ कमेंट बॉक्स है ना वहाँ पे कमेंट बॉक्स, सो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा, ओके। सो 3 एग्जाम्पल है, थोड़े मतलब ज्यादा टफ तो नहीं है, बट आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो भी इजी लगेगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।